नमस्कार, स्वागत है आपका जेके न्यूज प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर में G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक के पैगाम बड़े हैं। कश्मीर में हो रही यह बैठक कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे दुनिया कश्मीर के सामान्य होते हालात की झलक भी देख रही है, तो वहीं कश्मीर के लिए दुनिया भर में तरक्की की राहें खुलने की भी उम्मीद है। धारा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में ये पहला बड़ा आयोजन है, इसीलिए किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, क्योंकि पाकिस्तान इस इवेंट की वजह से बौखलाया है। चीन के अलावा सिर्फ दो देश तुर्की और सऊदी अरब ने बैठक के लिए हिचकिचाहट दिखाई है, यानी वो शामिल नहीं हुए। इन देशों को छोड़ दें तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन और साउथ अफ्रीका जैसे 17 ताकतवर देशों के कई डेलीगेट समिट में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक के कई सेशन हैं जिनके जरिए मेहमानों को कश्मीर की संस्कृति से वाकिफ कराया जा रहा है। जहां दुनिया कश्मीर की खूबसूरती से रूबरू हो रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को विकास के इस नए आयाम इस समिट से, इस बैठक से खुलने की उम्मीद है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कई खास मेहमानों के साथ, और वो झलकियां भी आपको दिखाएंगे जो वक्ताओं की तरफ से, केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से इस बैठक के आयोजन के हवाले से कही है, और कश्मीर किस तरह से रहा है। अगर पिछले के दशकों को देखें तो उस पर भी कहीं ना कहीं नजर डाली। आइए सबसे पहले दिखाते हैं। $370 films which have taken permission to shoot in Kashmir. वादी कश्मीर एक फिल्म का डेस्टिनेशन रहा है। बहुत सारे सितारे कश्मीर के नाम पर बने। कुछ बातें हैं, जब डेलीगेट्स मौजूद थे तो उस वक्त XKICC ऑडिटोरियम में ये बातें कही गई, और साथ ही साथ साउथ फिल्म के एक्टर भी शामिल हुए, रामचरण। उन्होंने नाटू नाटू पर डांस भी किया, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर को एक्सप्लोर करना है तो 95 ईयर्स लगेंगे, यानी। और उन्होंने कहा कि अगर वो पूरी दुनिया को दावत देना चाहते हैं कि इंडिया में, यानी हिंदुस्तान में अगर शूट करना है तो सबसे पहला नाम जो होगा वो कश्मीर का होगा, यानी कश्मीर बुलाने की बात वो दूसरे देशों के लोगों को कह रहे हैं। तो कश्मीर की खूबसूरती और साथ ही साथ किस तरह से कश्मीर का दौर रहा है, और अब किस तरह से तरक्की की राहें खुलने वाली हैं इस बैठक के बाद, इस समिट के बाद, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कई खास मेहमान जुड़ चुके, चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खास मेहमानों का तारुफ करा दें। आप फारूक अमीन साहब को देख पा रहे हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं KCCI के। आपका स्वागत करते हैं खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। इसके अलावा खास मेहमान याकूब दुनू साहब, स्पोक्स पर्सन है हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के। हमें जानते हैं कि आज डल झील पर इन तमाम प्रतिनिधियों को शिकारा राइड भी कराई जा रही है, तो और एक पर्यटन का एक हिस्सा है शिकारा। अगर जम्मू कश्मीर, अगर खासकर कश्मीर आप जाते हैं और शिकारा राइड नहीं करते हैं, हाउस बोट में आप वक्त नहीं गुजारते हैं, तो आपका वो जो टूर है कहीं ना कहीं अधूरा रहता है। तो इसलिए इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि इस तरह के इवेंट इन एसोसिएशन के लिए कैसे रहने वाले हैं। और अभिजीत जसोटिया साहब स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, और इसके अलावा एक और बहुत खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, ओम प्रकाश खजूरिया साहब, जो कि POJ के रिफ्यूजी हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश जी, मैं आपसे ही शुरू करना चाहूंगी कि एक पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का रिफ्यूजी जब इवेंट कश्मीर में इस तरह का हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय आयोजन है ये, इस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, ना सिर्फ दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, इस आयोजन से जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं, वो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि विकास की राहें खुलेंगी। एक POJ के रिफ्यूजी के लिए ये इवेंट कैसा है, सबसे पहले मैं आपसे ही समझना चाहूंगी। देखिए, जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो मैं अखंड जम्मू कश्मीर की बात करता हूं। अखंड जम्मू कश्मीर मतलब कि बहुला हिस्सा जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, जहां से मेरे परिवार के लोग, मेरी कम्युनिटी के लोग वहां से विस्थापित होकर जम्मू के भिन्न भिन्न कैंपों में रह रहे हैं, मैं उस जम्मू कश्मीर की बात करता हूं। तो जब हम जम्मू कश्मीर की तरक्की की बात करते हैं, तो जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की तरक्की की, तो तब हमारा ख्याल उस तरफ जाता है कि जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में एरिया है वो उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाया। अब जब G20 का सम्मेलन जम्मू कश्मीर में हो रहा है, तो कितना अच्छा होता कि जो अखंड जम्मू कश्मीर होता, और
ये उस एरिया की भी खूबसूरती का भी एक अंतर्राष्ट्रीय जो बरादरी के लोग आए उनको अंदाजा होता। और जो जम्मू कश्मीर का जो अतिथि देवो भव का जो हमारा कल्चर है, जिस तरीके से आपने देखा है कि कश्मीर के अंदर किस तरीके से उनको अतिथि देवो भव से उनको सम्मानित किया गया, उनको गले से लगाया गया अंतर्राष्ट्रीय बरादरी को, तो ये एक बहुत बड़ा मायने है इसके और बहुत बड़ा संदेश है जम्मू कश्मीर की तरक्की को। और जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पे है और जब अंतर्राष्ट्रीय बरादरी जम्मू कश्मीर में आएगी तो जम्मू कश्मीर का टूरिज्म बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो जब हम फिर एक चीज फिर जहां पे छूट जाती है कि जम्मू के अंदर भी बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, उनको भी एक्सप्लोर करने की जरूरत थी। तो खैर ये जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की तो हम अखंड जम्मू कश्मीर को ही बात करते हैं, जम्मू कश्मीर और खास करके वो एरिया जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है उसकी भी हम बात करते हैं। बिल्कुल, अभी वहाँ किस तरह के हालात हैं और जब आप लोग उस वक्त वहां पर रह रहे थे तो किस तरह की चीजें थी, किस तरह के हालात थे, वो हम आपसे समझेंगे। चूंकि बात इवेंट की हो रही है और इससे फायदे की बात हो रही है और हम ये जान रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया दी जाती रही, बौखलाहट का कहीं ना कहीं ये दोनों देश शिकार हैं। लेकिन इस इवेंट से कई तरह के फायदे भी होने वाले हैं। याकूब दुन्नू साहब हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन है। याकूब साहब, आप इस समिट को कैसे देखते हैं और आपकी एसोसिएशन के लिए कितना बड़ा फायदा लेकर आया है ये समिट? देखिए, आपको मैं याद दिला दूं, जब 1990 यानी 1990 में यहाँ पे अनसर्टेनिटी शुरू हुई तो उसके बाद यहाँ के जो फॉरेन टूरिस्ट या कश्मीर वर्द होते थे तो वो अचानक उस टाइम गायब हो गए और आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर भी इंटरनेशनल टूरिज्म मैप से भी 30 सालों से गायब रहा। अब ये 30 सालों के बाद ये इवेंट होना, बाहर के इंटरनेशनल मुमालिकों से यहाँ पे डेलीगेशन आना, उसके बाद हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगी और यहाँ पे वापस वो फॉरेन एरा जो 1990 में गायब हुआ था वो दोबारा वापस आएगा, तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कोई नहीं है। यूं समझिए का ये हमारे लिए ईद से भी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह एक ईद में हमें खुशी मिलती है वही खुशी हमें आज यहाँ पे इस डेलीगेशन के आने से हुआ। और वो ख्वाब जो बहुत सालों से 3 दहाइयों से पड़ा हुआ था, तो वो आज वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ और हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि यहाँ पे जितने भी ट्रैवल प्लेयर्स हैं, हवा वो हाउस बोट वाले हो, होटलियर्स हो, ट्रैवल एजेंट्स हो, टूर ऑपरेटर्स हो या ट्रांसपोर्टर्स हो, मेरे ख्याल से आज की तारीख में सब के दिलों में खुशी की लहर दौड़ रही है। मैं ये इन अल्फाजों में कहूंगा, क्योंकि जितना हमने यहाँ पे 30 सालों में देखा कि यहाँ पे वायलेंस हो रही थी, उसके बाद कुछ इंटरनेशनल टूरिस्ट पे अटैक भी हुए थे जिसमें इजराइल के कुछ टूरिस्ट थे, तो उसके बाद यहाँ पे जो सिनेरियो हुआ तो एक जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जो फॉरेन टूरिस्ट है वो गायब भी हुए थे और हमारा जो जम्मू कश्मीर जो कभी कभार हॉट डेस्टिनेशन रहा करता था फॉरेन टूरिस्ट के लिए, वो अचानक उस नक्शे से गायब हुआ था। तो यानी आप ये उम्मीद रखते हैं कि इस तरह का इवेंट कहीं ना कहीं जो पहले के हालात थे और जिस तरह से फॉरेन टूरिस्ट आते थे वो एक तरह से अब दरवाजे खुल जाएंगे। फारूक अमीन साहब, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इंडस्ट्री से जुड़े इंडस्ट्रियल लोग भी इस समिट पर अच्छी राय रखते हैं, सकारात्मक राय है उनकी। जम्मू कश्मीर, अगर कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बात करें तो इस समिट को कैसे देखता है और किस तरह की उम्मीद आप लोगों को लगती है इस समिट से आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले दिनों के लिए, मुस्तकबिल के लिए? शुक्रिया, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली हमारा कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का हमेशा ही एक रुझान रहा है कि हम यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ की रोजगार जो हैंडीक्राफ्ट्स हो, टूरिज्म हो, अपना आईटी सेक्टर हो या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो या बाकी इंडस्ट्रीज हो, हमने हमेशा ही पिछले सालों से पिछले दहाइयों से हम सोच रहे थे कि हमारे को जो वर्किंग डेज का टाइम था 300 दिन अगर वर्ल्ड वाइड होता है तो यहाँ पे 150 दिन हमें मिलते थे खाली काम करने के लिए। बट आने वाले ये पिछले 5-8 साल से यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा बेटर हुई है, उसकी वजह से जो काम करने का माहौल मिला है, जो जज्बा हुआ है, वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। G20 का इस टाइम पे होना, G20 के जो गेस्ट आए हैं हमारे यहाँ पे, इनका होना ये हमारे लिए खुशी की बात है एंड वी हैव ऑलवेज वेलकम्ड इट। अब क्या है इसमें, ये जो G20 के ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, यहाँ की
जो यहाँ की ब्यूटी देख के, यहाँ की प्रॉस्पेरिटी देख के ये वापस जाके जो ट्रैवल एडवाइजरीज थी हमारे कुछ कंट्रीज की, ताकि टूरिस्ट आते नहीं थे, अब हमें उम्मीद है कि वो हट जाएंगी और लोग देखेंगे कि जब G20 हो सकता है, इट्स सेफ फॉर द कॉमन पीपल ऑल्सो। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारा जो ये ब्रांडिंग हो रही है एज अ जम्मू एंड कश्मीर, जो आज भी हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने प्रेजेंटेशन दी वहां पे, और सारे एज अ डेस्टिनेशन, एज अ फिल्म डेस्टिनेशन इसको आज दिखाया गया प्रोमिनेंटली। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत जबरदस्त बात है, और वी ऑलवेज हैव बीन सपोर्टिंग दिस। जी बिल्कुल। तो आपने देखा कि कई शोबे से जुड़े हुए लोग हैं जो G20 के इवेंट को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना सिर्फ सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका कहना है कि भविष्य में उनके लिए राहें हमवार होंगी। अभिजीत जसोटिया साहब हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। अभिजीत साहब, कुछ देर पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। इसके अलावा हमारे साथ ओम प्रकाश जी हैं, वो ये कह रहे थे कि जम्मू में भी कुछ इवेंट होता, कई लोगों की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया आई है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं, अखंड जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसी मीटिंग अगर कश्मीर में हो रही है तो बात तो जम्मू कश्मीर की ही हो रही है, ये बात। और दूसरी तरफ ट्रैवल एडवाइजरी को लेकर जो ये तमाम लोग फिक्रमंद हैं, हाउस ओनर्स हों या फिर इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोग हैं, वो कह रहे हैं कि पहले जो ट्रैवल एडवाइजरी थी, पहले जो हुआ करती थी, वो जारी होना चाहिए। क्या इसको लेकर भी कोई बातचीत होने वाली है इस बैठक में, इस समिट में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि जितने पैनलिस्ट हैं, मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से जो पॉजिटिव चीजें उन्होंने कही है, यहां से ये पता लगता है कि धरातल के ऊपर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ये लोगों ने आपके साथ बखूबी आपको बता दिया। अब चाहे वो हाउस बोट ओनर्स हो, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, सभी ने आपको बता दिया कि किस तरह से कश्मीर जो है, खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद एक नई राह पे आप चल पड़ा है। और वो नई राह जो है, आज केवल कश्मीर में नहीं, आज पूरी दुनिया उसको देखने के लिए यहां पर पहुंची है। G20 की प्रेसिडेंसी जब भारत को मिली तो सबसे पहला ख्याल जो हमारे मन में आया वो यही था कि किस तरह से इसका कश्मीर में एक इवेंट हो और उसके साथ जम्मू में भी इवेंट हो। जम्मू में हमें 2 इवेंट मिले Y20 के, जो एक कठुआ में किया गया और एक हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी में जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में किया गया। और G20 का ये इवेंट कश्मीर में करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो कश्मीर की तरफ पूरी दुनिया देखती है। और वो जो 90 में जो लॉस्ट ग्लोरी थी कश्मीर में, जो बम बंदूक गोला यहां पर दाखिल हो गया चंद पार्टियों की, जो अपने मतलब और अपनी जाति मफाद की वजह से जिन्होंने यह दाखिल कर दिया, आज उनसे निजात मिल गई है काफी हद तक। और 5 अगस्त 2019 के बाद जब मैं लोगों से यहां पर बात करता हूं तो काफी सारे लोग जो टूरिज्म इंडस्ट्री में डिपेंडेंट हैं, वो कहते हैं 30 सालों में जो हमने खोया वो पिछले 3 सालों में रिकवर होना शुरू हुआ है। इसमें खैर वो लोग तो वापस नहीं आ सकते जिन्हें बेचारों को इस सब अराजकता के चलते अपने प्राणों से हाथ धोना पड़े, वो तो वापस नहीं आ सकेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम एक नई राह पर चल पड़े हैं। और आज पूरी दुनिया आज जो कश्मीर को देख रही है, और जिस तरह का प्रोपोगंडा इस नापाक मुल्क ने हमारे खिलाफ, जो गलती से हमारा हमसाया है, जो हमारे खिलाफ इन्होंने किया था, वो आज उसमें विफल होता नजर आ गया। जबकि 2 देशों ने अभी भी कहीं ना कहीं उनके एजेंडे पे काम करने की कोशिश की है। और दुर्भाग्य देखिए, उसमें से एक ऐसा मुल्क है जो अभी नियर अबाउट निस्तो नाबूद हो गया था भूकंप के चलते, तो भारत सबसे पहले उनकी मदद के लिए पहुंचा। लेकिन देखिए, कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। आज यहां पर ना आकर उन्होंने कहीं ना कहीं यह बता दिया कि किस तरह के वो जो लोग कृतघ्न लोग हैं, यहां से पता चल जाता उनके बारे में। खैर, उनके आने ना जाने से इतना फर्क नहीं पड़ता। G20 के सभी वो मुमालिक जो आज तरक्की करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आज खुद अपने आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह से कश्मीर जो है तरक्की कर रहा है, किस तरह से डल लेक आज साफ सुथरी हो चुकी है। और वो SKICC वैसे भी डल लेक में है, वहां से पता लगता है कि आम कश्मीरी किस तरह से आज लोगों का वेलकम कर रहा है। और यही कश्मीरी क्योंकि अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, तो उन्होंने G20 के सभी लोगों को जो है अपनी खुली बाहों के साथ उनका इस्तेमाल किया है यहाँ। जी ठीक है। और उसके बाद ये उम्मीद जगती है कि अगर उनके लिए तरक्की की राहें हमवार होने वाली हैं इस बैठक के बाद, तो वो किस तरह से होंगी? क्या इसका खाका सरकार के पास है या नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या इसकी कोई इंफॉर्मेशन है या नहीं, इस हवाले से सवाल करेंगे। लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। जनते कश्मीर में G20 की बैठक जारी है। बैठक का आज पहला दिन था। ये बैठक 24 मई तक जारी रहने वाली। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। लोगों को थोड़ी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन उनकी बेहतरी के लिए, क्योंकि सकारात्मक जिस तरह से व्यू पॉइंट आप देख पा रहे हैं, उससे समझा जा सकता है कि कश्मीर की प्रगति सबसे सरेफहरिस्त है, अव्वल पन्ने पर है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश जी हैं, जो कि POJK के रिफ्यूजी हैं। वो कुछ देर पहले बता रहे थे कि वहां पर जो स्थिति है, मैं एक बार फिर से आपसे ये जानना चाहती हूं ताकि दर्शकों को बताएं जो इस वक्त व्यूअर्स देख पा रहे हैं कि जब उस वक्त आप वहां पर रह रहे थे सरहद पार,
पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में वहां की स्थिति कैसी थी और अभी कैसी है, आपको अगर कुछ मालूम हो तो बताइएगा। और इस तनाजुर में बताइएगा कि G20 की इवेंट, क्योंकि बहुत बड़ा ये इवेंट है, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट इसे माना जा रहा है, और धारा 370 के खत्म होने के बाद आप जम्मू कश्मीर को किस तरह से देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि पहले का जम्मू कश्मीर और सरहद पार का जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है उसमें क्या फर्क है, बताइएगा। देखिए, जहां तक मैं फिर बात करता हूं, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करता हूं। जम्मू कश्मीर मतलब वो पूरा का पूरा अखंड जम्मू कश्मीर जी। तो आप बात करें कि उस समय कि जब क्योंकि मेरे मदर फादर अभी अलाइव हैं, दे आर ओवर 90, और मेरे फादर तो वेल पॉलिटिकली कॉन्शियस हैं वो जी, ठीक है, तो पॉलिटिकली अवेयर हैं। तो जब हम उनसे चर्चा करते हैं, बात करते हैं, जो हमें बताते हैं जी, तो वहां पे खुशहाल जम्मू कश्मीर था। और जब आज जो वर्ल्ड वाइड एक नया शब्द आया है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, मानव अधिकारों का हनन, तो अगर देखें जो मानव अधिकारों का जो हनन का जो सिलसिला शुरू हुआ वो 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ, जब पाकिस्तान की कवाली हमला हो गया, पाकिस्तान की तरफ से कवाली हमला हो गया। तो मैं बताऊं, आजाद हिंदुस्तान में जो पहला जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ, लगभग 45 से 50 हजार लोगों का जीनोसाइड हुआ, वो पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों का। तो अगर वहां से जो माइग्रेंट होकर लोग आज डिफरेंट जो रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं, रेलवे पटरीज पे रह रहे हैं, उनकी हालत पे आज पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है, ना ही, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय इवेंट हिंदुस्तान में हो रहा है तो हमें अबव द पार्टी पॉलिटिक्स हमें समझना चाहिए कि ये भारत के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है। तो जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर जब अखंड जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो अगर जब हम बात करते हैं तो ये पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर, वो बड़ा एरिया भी खास करके जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, वहां भी बहुत अच्छी वादियां थे, बहुत अच्छा मौसम था, वहां पे अच्छे फ्रूट्स हुआ करते थे, अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थी। और जम्मू कश्मीर तो शुरू से ही एक काफी सदियों से टूरिज्म का डेस्टिनेशन रहा, चाहे इसको रिलीजियस टूरिज्म का हो, एडवेंचर टूरिज्म का हो, और उसके बाद अगर हम स्पोर्ट्स टूरिज्म की बात करें, और उसके बाद मेडिसिन टूरिज्म की बात करें, एजुकेशन टूरिज्म की बात करें, जहां शारदा पीठ एक बड़ा ऐतिहासिक हमारी जगह रही है, जहां रिलीजियस प्लेसेस की बात करें, माता वैष्णो देवी रही है, चिरारे शरीफ है, शाहदरा शरीफ है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो अखंड जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, कई और वक्ता है उनका रुख कर लेते हैं। दुन्नू साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद अगर इस इवेंट को भी देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के लिए ये आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन कितना फायदेमंद रहा? क्या टूरिस्ट पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़े? आप लोग, आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? क्योंकि केसीसीआई की तरफ से कहा जा रहा था कि पहले हड़ताल और बंद और कम दिनों में ही उन्हें काम करने का मौका मिलता था। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैं तो एक साधारण बिजनेसमैन हूँ, हाउस बोट ऑनर हूँ, तो मैं एक टूरिस्ट प्लेयर के हिसाब से इस सवाल का जवाब दूंगा, ना कि एज अ पॉलिटिशियन। देखिए, जब यहाँ पे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल हुआ तो उसके बाद 6 महीना यहाँ पे सारा का सारा जम्मू एंड कश्मीर बंद रहा। ये वाजह है, सबको मालूम है, इंटरनेट बंद था, सब बंद था, क्योंकि वो तो एक सिक्योरिटी रीजन था जिसकी वजह से वो सब कुछ किया गया। खैर, जब उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लाइफ यहाँ की पटरी पे आ गई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बाकी रियासतों में एग्जीबिशंस किए, रोड शोज किए, प्रचार किए। जब हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन से हम बात कर रहे हैं इस वक्त, तो खूबसूरत तस्वीरें भी इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये डल झील की तस्वीरें हैं जहां पर शिकारा राइड बराह रास्त तस्वीरें हैं जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, और इसमें वो तमाम प्रतिनिधि बैठे हैं जो समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कहा यह जाता है कि अगर आपने जन्नत कश्मीर का रुख किया और शिकारा राइड नहीं किया तो आपका वो दौरा कहीं ना कहीं अधूरा रहता है। जगमग ये तस्वीरें हैं जिसे देखकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं जो स्क्रीन पर देख रहे हैं लोग, और प्रतिनिधि काफी खुश हैं, जैसा कि खुशी साफ झलक रही है, आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो सीधी तौर पर ये चमकती हुई शिकारा और जगमग शिकारा इसे कहा जा सकता है, और कुछ लोग भी डल झील से इस खूबसूरत नजारे को देख रहे हैं। दुन्नू साहब का एक बार फिर से रुख करेंगे। दुन्नू साहब, अपनी बात अपनी कंप्लीट कर सकते हैं आप।
जी, तो मैं यही कह रहा था कि फिर 6 महीनों की रिस्ट्रिक्शंस के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा मुफीद कदम उठाया। वो बाकी रियासतों में गए, एग्जीबिशंस हुए, प्रमोशंस किए और बड़े एफर्ट्स डाले। यहाँ तक कि यहाँ के जो जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट टूरिज्म के डायरेक्टर्स भी थे, उन्होंने भी बहुत एफर्ट्स इसमें डाल दी, जान में जान डाल दी। और नतीजा ये हुआ कि लास्ट ईयर 2022 में जो हमने फुटफॉल यहाँ पे देखा टूरिस्ट के आने का, तो वो एक रिकॉर्ड तोड़ सीजन था। इसी तरह आज इस साल जो यहाँ पे 2023 में टूरिस्ट का वर्क हुआ, आज यहाँ पे जो टूरिस्ट आए, मार्च से ही टूरिस्ट गार्डन जब खुल गया टूरिस्ट के लिए, तो दोबारा एक टूरिस्ट का रिकॉर्ड देखा गया। और बिल्कुल, तो ये रिकॉर्ड तोड़ पर कहीं ना कहीं सयाहों में, पर्यटकों में, कश्मीर आने वाले पर्यटकों में इजाफा देखा गया। फारूक अमीन साहब, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ क्या, क्योंकि कई सारे औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग जब डिबेट का हिस्सा बनते हैं तो उनका ये कहना होता है कि अगर ये तमाम मेहमान हमारे यहाँ आए हुए और हम जम्मू कश्मीर के लिए नए विकास की प्रगति पर है कहीं ना कहीं, तो क्या कुछ ऐसा खाका और ऐसी पॉलिसी की भी आप लोग उम्मीद करते हैं कि इनके जाने के बाद ही आप लोगों को मालूम हो पाए कि इस सेक्टर में कुछ आगे बढ़ने की बात हुई है? देखिए, हमें तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है इससे। हमें ये एक्सपेक्टेशंस है कि ये जाएंगे, हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन के जाएंगे बाहर। जब ये बाहर जाएंगे तो हमारे लिए, जैसे मैंने आपको एडवाइजरीज की बात कही, एडवाइजरी हटने की बात की, तो हमें होपफुल है कि ये इनके कंट्रीज में या जो इनके पड़ोसी मुल्क है वो हमारे ये एडवाइजरीज हटाएंगे, ताकि फॉरेन टूरिस्ट का फ्लो जो पिछले 20-30 साल से बहुत कम हो चुका है वो वापस एक पेस में आ जाए। दूसरी बात है, जैसे टूरिज्म बढ़ता है तो टूरिज्म के साथ साथ में बाकी सन्नतें भी बढ़ती है। हमारे हैंडीक्राफ्ट्स और कारपेट इंडस्ट्री में भी काफी डिप हुआ है पिछले दहाइयों में। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि टूरिज्म हमारा कम हुआ। जब टूरिस्ट यहाँ पे आएगा, जब लोग यहाँ पे आएंगे तो इन चीजों को भी बढ़ावा मिलेगा, इनकी सेल को बढ़ावा मिलेगा, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स है, चाहे वो कारपेट्स है, या चाहे वो हमारे फूड प्रोसेसिंग के यूनिक आइटम है, हमारी कुजीन है, हमारी रिच हेरिटेज है। हाँ। इसको भी बढ़ावा मिलेगा। जी, तो ये तमाम उम्मीदें हैं जो तमाम लोग लगा रहे हैं। अभिजीत साहब, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि ट्रैवल एडवाइजरी जो है उसे कहीं ना कहीं अब दूसरी तरह से बनाया जाएगा। जो बैन किए गए हैं मुल्कों ने यहाँ पर अपने पर्यटकों को भेजने में, वो कहीं ना कहीं अब खुले दिल से उस पर विचार करेंगे। इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कुछ एफर्ट डाले जाएंगे क्या? देखिए, अपने आप में ही G20 इवेंट जब आप यहां पर कराते हैं तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया में देता है कि किस तरह से यहां पर अब हालात जो है सामान्य हो चुके हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पहले बम बंदूक और गोली का डर था वो आपके सामने न्यूज़पेपर्स के थ्रू और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के थ्रू पूरी दुनिया में जा चुका था। और कश्मीर की एक अलग से ही इमेज जो कि होनी चाहिए थी, जन्नत की इमेज, वो कहीं ना कहीं अलग से एक इमेज वहां पर दुनिया में जो प्रोपेगेंडा, फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, उसमें करने में चंद यहाँ पर कुछ यहाँ की भी काली भेड़े, कुछ पाकिस्तान की यहाँ पर जो लोग थे, उन्होंने इसमें कामयाब रहे बहुत हद तक। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जो सबसे बड़ा रोड़ा था कश्मीर की तरक्की में, धारा 370, उसके जाने के बाद यहाँ पर आज पता लग गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सब कुछ जो है पहले से बदल चुका है। और ये बहुत बड़ी इवेंट कराकर कहीं ना कहीं एक संदेश पूरी दुनिया को दे दिया है कि वो 90 के दशक से पहले वाला कश्मीर और उससे भी बेहतर कश्मीर, जिस तरह से अगर आप देख रहे हैं हर तरफ तरक्की आपको दिखाई दे रही है, पुराने से भी बेहतर वाला कश्मीर बनाने की केंद्र सरकार की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अभिजीत साहब आपका, ओम प्रकाश साहब आपका, फारूक अमीन साहब आपका, याकूब दुन्नू साहब आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 JK पे तमाम खबरें। नमस्कार।